परमैन नंबर 1 शिप में मौजूद एक पर्सन को बचाते बचाते खुद ही पानी के भंवर में फंस जाता है और वो पानी का भंवर परमैन को पास ही के एक आइलैंड पर पहुंचा देता है और परमैन वहां पर बेहोश हो जाता है। पाको को जैसे ही पता चलता है कि परमैन पानी के भंवर में फंस गया है, वो तुरंत ही परमैन को ढूंढने लगती है और वो परमैन को जल्दी ढूंढ भी लेती है। वो परमैन के पास पहुंचकर उसे उसके मुंह में सांस देती है और परमैन बहुत जल्दी होश में आ जाता है। पर पाको ने अपना हेलमेट उतारा हुआ था और परमैन जैसे ही पाको का चेहरा देखता है तो वो कहता है तुम तो वही। पर तभी वो अपना मुंह बंद कर लेता है क्योंकि पाको कोई और नहीं वही लड़की है जो सुबह उससे टकराई थी। और अगर परमैन उसे ये बताएगा कि मैंने तुम्हें सुबह देखा था तो पाको भी जान जाएगी कि मित्सु वही परमैन है, तो वो चुप रहता है। तभी पाको बोलती है तुम तो वही से क्या मतलब है तुम्हारा। परमैन बोलता है अरे कुछ नहीं बस ऐसे ही। पाको बोलती है नहीं नहीं तुम कुछ तो कहना चाहते रहे, बताओ ना तुम क्या कहना चाहते थे। परमैन बोलता है अरे मैंने कहा ना कुछ नहीं। और तभी पाको बोलती है अच्छा ठीक है। लेकिन अब परमैन जान चुका है कि पाको कैसी दिखती है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। बर्डमैन ने पाको को वैसे भी अलाउ किया हुआ है, वो परमैन को अपनी आइडेंटिटी बता सकती है, पर परमैन पाको को अपनी आइडेंटिटी नहीं बता सकता। तभी पाको बोलती है तुम ठीक तो हो ना। परमैन बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। और तभी पाको बोलती है अच्छा ठीक है हमें चलना चाहिए। और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी पाको का हल्का सा पैर मुड़ जाता है और वो गिर जाती है। परमैन बोलता है तुम ठीक तो हो ना। पाको बोलती है मेरा जरा सा पैर मुड़ गया है। और वो चलने की कोशिश करती है तो वो चल नहीं पाती और वो गिर जाती है। परमैन बोलता है अरे अरे क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, बताओ मुझे। पाको बोलती है पता नहीं मेरे पैर में थोड़ा दर्द सा हो रहा है। परमैन बोलता है लगता तुम्हारे पैर में मोच आ गई है, दिखाओ मुझे। और परमैन पाको का पैर चेक करने लगता है। परमैन जैसे पाको का पैर चेक कर रहा होता है तो पाको बोलती है अरे मैं ठीक हूँ, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। परमैन बोलता है अरे मुझे देखने दो। और वो पाको का पैर अच्छे से चेक करता है और पाको से बोलता है तुम्हारे पैर में मोच आ गई है, लगता है मरहम पट्टी करनी पड़ेगी। पाको बोलती लेकिन यहाँ पर मरहम पट्टी कहाँ से आएगी। और तभी परमैन जो रहता है वो भी सोच में पड़ जाता है। पर तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपनी शर्ट की स्लिप फाड़ कर पाको के पैर में बांध देता है। और वो स्लिप पर उसी आइलैंड पर मौजूद एक पौधा भी लगाता है जो कि बहुत कॉमन पौधा है। पाको बोलती है तुमने मेरे पैर पर क्या लगाया। परमैन बोलता है ये पौधा पैर पर मोच लगने के बाद काफ़ी ज़्यादा रिलीफ देता है। घर पे जाके तुम भले ही आराम से मरहम पट्टी कर लेना लेकिन तब तक ही तुम्हें रिलीफ देगा। और परमैन बोलता है अच्छा ठीक है अब चलें। और पाको का हाथ पकड़ लेता है। पाको बोलती है तुम मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो। परमैन बोलता है ताकि तुम्हें उड़ने में कोई दिक्कत ना हो। और वो परमैन की तरफ बड़े ही प्यार से देखती है और बोलती है अच्छा ठीक है, वैसे तुम्हें मेरी इतनी फिक्र की हो रही है। परमैन बोलता है पता नहीं, पर अभी मैं चलना चाहिए, काफ़ी देर हो गई है। और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। उन दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ होता है तो उनकी स्पीड एक एवरेज से काफ़ी ज़्यादा होती है। अब परमैन और पाको रास्ते में ही होते हैं। पाको को उसके पैर में थोड़ा सा दर्द भी हो रहा होता है। तभी परमैन बोलता है तुम्हें तुम्हारे पैर में ज़्यादा दर्द हो रहा है। पाको बोलती है हाँ थोड़ा बहुत हो रहा है, पर इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। परमैन बोलता है मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ। पाको बोलती है तो बार बार क्यों पूछ रहे हो, आखिर तुम्हें अगर परेशानी नहीं हो रही है तो बार बार पूछने की ज़रूरत क्या है। परमैन बोलता है मैं बस अपनी दोस्ती निभा रहा हूँ। पाको बोलती है अच्छा। और वो दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और बड़ी प्यार से वो दोनों थोड़ी देर बाद शहर भी पहुँच जाते हैं। जैसे ही वो दोनों शहर पहुंचते हैं तो मीडिया उनका वेट कर रहा था। मीडिया नीचे से चिल्लाने लगता है प्लीज़ परमैन नीचे आइए, हमें आपका इंटरव्यू लेना है। और परमैन कहता है अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकती हो, मुझे मेरे घर जाना है। और परमैन उन्हें वहाँ से अवॉइड करके चले जाता है। लेकिन पाको मीडिया वालों के पास जाती है और उनके सवालों का जवाब देती है। एक लेडी पाको से सवाल करती है आपके लीडर अक्सर हमें सवाल जवाब नहीं देते, आखिर ऐसा क्यों है, वो हमसे अक्सर भागते हैं, आखिर बात क्या है। पाको बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्हें ये सब पसंद नहीं है, मैं आपसे कई बार कह चुकी हूँ, तो आप हार मान लीजिए और उनसे सवाल जवाब करने का अपना सपना छोड़ दीजिए। पाको बोलती है तो अब मुझे भी चलना चाहिए और वहाँ से चली जाती है। सारे रिपोर्टर चिल्ला रहे होते हैं रुकिए रुकिए हमें आपसे और सवाल करने हैं, लेकिन पाको नहीं रुकती और अपने घर के लिए चली जाती है। पाको कुछ देर बाद अपने घर पहुँचती है और जाके अपने बेड पर बैठ जाती है। उसे उसकी रोबोट देख के बोलती है क्या हुआ तुम्हें। पाको बोलती है मेरा पैर मुड़ गया और मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। उसकी रोबोट बोलती है रुको मैं तुम्हारे पैर पे मरहम पट्टी कर देती हूँ। और उसकी रोबोट मरहम पट्टी लाकर उसके पैर को अच्छे से बाउंड कर देती है और पाको अपने बेड पे लेट के रेस्ट करने लगती है। रोबोट बोलती है क्या हुआ तुम्हें, ज़रा एक्सप्लेन करोगी, ये लगी कैसे। तभी पाको बोलती है ये सब तुम छोड़ो और बताओ तुम्हारा दिन कैसा रहा। रोबोट बोलती है पहले अपना परमानेंट सेट तो उतार लो। पाको बोलती है अरे अरे मैं तो भूल ही गई थी। और पाको अपना परमानेंट सेट उतार के अपनी पॉकेट में रख लेती है और अपने रोबोट से बोलती है ज़रा इधर आना, मुझे मेमोरी ट्रांसफ़र करनी है। और वो अपने रोबोट के साथ मेमोरी ट्रांसफ़र करती है। तो वो देखती है ज़्यादा कुछ खास नहीं हुआ। तो मेमोरी ट्रांसफ़र करने के बाद वो अपने रोबोट को डीएक्टिवेट करके कबर्ड में रख देती है और आराम करने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है मित्सु के ऊपर, जो कि अपने रोबोट के साथ मेमोरी ट्रांसफ़र कर रहा होता है।
तो मेमोरी ट्रांसफ़र करने के बाद वो पाता है कि कुछ खास नहीं हुआ है और अपने रोबोट को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलता है और उसके बाद डीएक्टिवेट करके कबर्ड में रख देता है। वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था तो वो चले जाता है डिनर करने के लिए। अब मित्सु डिनर टेबल पर बैठा होता है तो वो अपने मॉम डैड को बताता है कि मेरा नाम जो है सेलेक्ट हुआ है हमारी क्लास की तरफ से स्कूल चेंजिंग डे या फिर बोले तो स्टूडेंट चेंजिंग डे पर, और अब मैं कुछ दिन के लिए दूसरे स्कूल में जाके पढ़ूंगा। तभी मित्सो के डैड कहते हैं ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है जानकर। मित्सो की मॉम भी कहती है क्या तुम्हारा वहाँ जाना ज़रूरी है? मित्सो कहता है हाँ मॉम, मेरा वहाँ जाना ज़रूरी है क्योंकि मेरा नाम अब आ चुका है तो मैं मना नहीं कर सकता। मित्सो की मॉम बोलती हैं अच्छा ठीक है पर वहाँ कुछ गड़बड़ मत करना। मित्सो कहता है मॉम आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं गड़बड़ करूँगा? मित्सो की मॉम बोलती है कि तुम्हारा रिकॉर्ड ही ऐसा है। मित्सो कहता है रहने दीजिए मॉम, और वो सभी आपस में हंसने लगते हैं। अब मित्सो अपने डिनर कंप्लीट करता है और चले जाता है अपने रूम में सोने के लिए। सोने से पहले वो अपने बेड पे ऐसे लेटा हुआ होता है और सोच रहा होता है पाको के बारे में। उसके दिमाग में यही सब चल रहा होता है कि पाको का पैर ठीक होगा, तो वो डिसाइड करता है क्यों ना वो एक बार पाको को कॉल करके उसकी पैर के बारे में पूछ ले। और वो ऐसा ही करता है, वो पाको को कॉल करता है। पाको सो चुकी थी लेकिन जैसे वो देखती है परमैन का कॉल आया है तो वो तुरंत उठाती है और बोलती है बोलो परमैन। परमैन नंबर 1 बोलता है तुम्हारा पैर ठीक तो है ना? पाको बोलती है हाँ अभी ठीक है, वैसे थोड़ा दर्द है। पामैन बोलता है अरे वो तो थोड़ा बहुत रहेगा ही, और तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर दिक्कत है तो बता दो। पाको बोलती है अरे ज़्यादा फिक्र मत करो मेरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। परमैन बोलता है तो तुम कल ड्यूटी पर तो आओगी ना? पाको बोलती है हाँ वैसे तो आ ही जाऊँगी पर अगर दर्द हुआ तो हू नोस, क्या पता मैं ना आ पाऊँ। और परमैन बड़े ही मायूसी भरे अंदाज में कहता है अच्छा ठीक है, अपना ध्यान रखना और याद रखना एनी टाइम आई एम अवेलेबल फॉर यू, अगर कोई भी दिक्कत हो तो कभी भी बुला लेना, मैं आ जाऊँगा। पाको बोलती है बहुत बहुत थैंक्स, और इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है। और पाको को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि परमैन को उसकी इतनी फ़िक्र है, और यही सब बातों को सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है। और वहाँ परमैन भी बस पाको के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसे उसके रूम में एक खाली स्पॉट दिखाई देता है जो कि अच्छा नहीं लग रहा था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया भी आता है क्यों ना वो पाको की बनाई हुई पेंटिंग को वहाँ लगा दे और वो उस जगह पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। वो ऐसा ही करता है, वो कवर से पेंटिंग को निकालता है और उस जगह पे लगा देता है, और लिटरली उस जगह पर वो पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लग रही थी। परमैन बोलता है रोबोट सही कह रहा था, ये पेंटिंग कबर्ड में नहीं इस दीवार पर रहना डिज़र्व करती है। और वो उस पेंटिंग को देख के मुस्कुराता है और जाके अपने बेड पे सो जाता है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं मित्सु टाइम पे अपने स्कूल के लिए उठ जाता है, रेडी होता है और अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। अब वो रास्ते में ही होता है और स्कूल जा रहा होता है, तभी उसे फिर से वो लड़की दिखाई देती है जो कि उसे पिछली बार टकराई थी। वो फिर से भाग भाग के स्कूल जा रही होती है, और इस बार तो मित्सु जानता ही है कि वो लड़की कौन है। तो वो उससे कहता है हे, और वो लड़की रुक जाती है। वो लड़की बोलती है तुम तो वही हो ना जिससे मैं उस दिन टकराई थी? मित्सु कहता है हाँ हाँ मैं वही हूँ, और इतनी जल्दी मैं कहाँ जा रही हूँ? वो लड़की बोलती है स्कूल जा रही हूँ। और वो पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो? मित्सु कहता है शायद मैं भी वहीं जा रहा हूँ। मित्सु कहता है तुम धीरे क्यों नहीं चलती? और वो लड़की बोलती क्योंकि मैं अक्सर लेट जाती हूँ ना स्कूल, और इतना बोलकर वहाँ से हंस के चली जाती है। मित्सु कहता है सच में पाको के तो अंदाज ही अलग हैं। हाँ यही लड़की पाको है। और वो भी वहाँ से अपने स्कूल के लिए आगे बढ़ जाता है। मित्सु जैसे अपने स्कूल पहुँचता है वो तुरंत अपनी क्लास में चले जाता है और अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करने लगता है। तभी वो सभी लोग मित्सु से कहते हैं अब आज तुम्हें टीचर बताएंगे कि तुम्हें किस डेट पर उस दूसरे स्कूल में जाना शुरू करना है। मित्सु कहता है मुझे थोड़ी बहुत नर्वसनेस हो रही है, लेकिन वो सभी कहते हैं नर्वस होने की कोई बात नहीं है, उस स्कूल में जाना इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा स्कूल उस स्कूल से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और हमारे स्कूल के बच्चे वहाँ के स्कूल के बच्चों के आगे चैम्प हैं। तो मित्सु वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट तो हो ही हर चीज़ में, तो तुम तो वहाँ जाके रॉक करने वाले हो। और तभी क्लास के अंदर टीचर एंटर करते हैं और वो अपने स्टूडेंट्स की बातें सुन लेते हैं। तो वो उनसे कहते हैं कोई भी स्कूल छोटा बड़ा नहीं होता बच्चों, बस वहाँ के बच्चे उसे छोटा या बड़ा बनाते हैं। तभी वो सभी बच्चे जो कि इन सभी बातों में पड़े हुए थे वो कहते हैं सॉरी सर, और जाके अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। टीचर कहते हैं कोई बात नहीं, और वो कहते हैं मित्सु बेटा खड़े हो जाओ। मित्सु थोड़ी बहुत हिचक के साथ खड़ा होता है और बोलता है जी सर। मित्सु के टीचर बोलते हैं इतना हिचक क्यों रहे हो? मित्सु कहता है सर मैं हिचक नहीं रहा हूँ, मैं बस थोड़ा सा नर्वस हूँ। टीचर कहते हैं कोई बात नहीं, ऐसा होता है। तभी टीचर कहते हैं अब तुम्हें कल से उस स्कूल में जाना है, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह का परफॉर्मेंस तुम्हारा इस स्कूल में यानी हमारे स्कूल में रहता है
वैसा ही परफॉर्मेंस तुम वहाँ पर भी दोगे और हमारे क्लास का और हमारे स्कूल का नाम और रोशन करोगे उन सभी बच्चों के बीच में, और वहाँ पे दिखा दोगे कि हमारा स्कूल कितना ज़्यादा शानदार है। और मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह का व्यवहार तुम यहाँ पर यहाँ के बच्चों के साथ बनाए रखते हो, वहाँ पर भी तुम बनाए रखोगे। और अगर तुम्हें उस स्कूल के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए तो तुम्हें सीधा वहाँ पर प्रिंसिपल के पास जाना है। किसी से कोई भी झगड़ा नहीं करना है, किसी के साथ किसी बातचीत में नहीं पड़ना है, अपने काम से काम रखना है। मित्सु कहता है जी सर, और मित्सु के टीचर उसे ऑल द बेस्ट कहते हैं और बैठने के लिए बोल देते हैं। मित्सु भी कहता है अब तो मुझे कल से वहाँ जाना है, ना जाने कैसा होगा वहाँ का माहौल। और वो इस बात को लेकर थोड़ा बहुत टेंशन में आता है। इसके बाद टीचर अटेंडेंस लेते हैं और अटेंडेंस लेने के बाद अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी देर बाद लेक्चर ख़त्म हो जाता है और वो क्लास से चले जाते हैं। वापस से सारे बच्चे मित्सु के पास आते हैं और बोलने लगते हैं तुम तो काफ़ी ज़्यादा लक्की हो मित्सु, वगैरह वगैरह ये सब। लेकिन अब मित्सु का उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। अब उसका फोकस होता है इन बातों पर कि वो वहाँ जाके कैसे डील करेगा। वो अपने माइंड में सोच रहा होता है। और इसके बाद लगातार टीचर्स आते रहते हैं, अपने लेक्चर कंटिन्यू करते रहते हैं, लेकिन मित्सु का ध्यान उनसे ज़्यादा अपनी ही बातों पर होता है और इसके लिए उसको डांट भी पड़ती है, पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता। अब फाइनली मित्सु के स्कूल की छुट्टी हो जाती है और वो अपने घर जा रहा होता है। तो वो रास्ते में देखता है कुछ बच्चे एक छोटे बच्चे को परेशान कर रहे हैं, उसका खिलौना छीन रहे हैं। और ये देखकर मित्सु को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो साइड में जाता है, अपना परमानेंट शर्ट पहनता है और उस बच्चे की मदद के लिए पहुंच जाता है। वो उन दो लड़कों को बहुत ज़्यादा धमकाते हुए बोलता है कि अगर तुमने आगे से ऐसी कोई भी हरकत की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझ जाओ। मैं तुम्हें पहले और आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, बच्चों के साथ ऐसी चीज़ें करना छोड़ दो। वो दोनों लड़के मित्सु यानी हमारे प्यारे परमैन से सॉरी बोलते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। मित्सु उस बच्चे से कहता है अब तुम बिल्कुल सेफ़ हो, अपने घर चले जाओ। और वो बच्चा मित्सु को यानी परमैन को थैंक यू बोलता है और वो भी वहाँ से चले जाता है। और उसकी हेल्प करने के बाद मित्सु को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और इसके बाद अपने घर के लिए चले जाता है। जैसे ही मित्सु घर पहुंचता है तो वहाँ पे उसकी मॉम सवाल जवाब करने लगती हैं कि तुम्हें कब वहाँ जाना है, बताओ मुझे। मित्सु अपनी मॉम से कहता है मॉम आप ज़रा आराम से मुझे घर के अंदर तो आने दीजिए। और मित्सु अपनी मॉम को सब कुछ बताता है कि मुझे कल से ही वहाँ जाना है। मित्सु की मॉम बोलती है अच्छा ठीक है, तो तुम्हें क्या चाहिए वहाँ जाने के लिए। मित्सु कहता है मॉम मैं नॉर्मली वहाँ पर जाऊँगा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और वो अपने रूम में चले जाता है और रूम में जाके तुरंत होमवर्क करने लगता है ताकि बात की टेंशन ना हो। और वो बेहद जल्दी अपना होमवर्क ख़त्म कर लेता है और वेट करने लगता है परमैन की ड्यूटी पे जाने का। पहले उसका ड्यूटी पे जाने का मन नहीं करता रहा, पर अब परमैन को अक्सर ड्यूटी पे जाने का वेट होता है क्योंकि वहाँ पर उसे पाको जो मिल जाती है और पाको के साथ वो कई तरह की बातें करता है। और पाको इस टाइम पे एक लौती ऐसी पर्सन है जिसे परमैन अपना दोस्त कह सकता है। उसके सिवा वो किसी को अपना दोस्त नहीं कहता, बाकी सबको अपना बस दिखावटी दोस्त मानता है जो उसके पैसों पर मरते हैं। इसके सिवा उनसे उसे कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। अब थोड़ी देर बाद ड्यूटी का टाइम हो जाता है। मित्सु अपना परमानेंट शर्ट पहनता है, अपने रोबोट को एक्टिवेट करता है और निकल जाता है अपनी ड्यूटी पर। वो जल्दी अपने रोज़ वाले स्पॉट पर पहुंच जाता है तो वो देखता है पाको उसका पहले से वहाँ पर वेट कर रही है। पाको बोलती है तुम लेट हो। परमैन बोलता है मुझे लगा तुम नहीं आओगे इसलिए मैं थोड़ा सा लेट आया। पाको बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, आगे से सब मत सोचना। और वो दोनों निकल जाते हैं ड्यूटी पर। वो दोनों काफ़ी सारी बातें कर रहे होते हैं आपस में और शहर पे नज़र भी रख रहे होते हैं। इस बीच वो 3 गुंडों को भी पकड़ते हैं, एक बच्चे को रेस्क्यू करते हैं और एक डॉग को उसके मालिक तक पहुंचाते हैं। और इसी के साथ उनका दिन खत्म हो जाता है। अब वो दोनों अपने घर जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में पाको परमैन से बोलती है आज का दिन बेहद थका देने वाला रहा, सच में मैं तो बहुत थक गई हूँ। परमैन बोलता है मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। पाको बोलती है तुम मेरी नकल क्यों कर रहे हो। परमैन बोलता है इसमें नकल की क्या बात है, मैंने भी तुम्हारी जितनी ही मेहनत की है बल्कि तुमसे ज़्यादा मेहनत की है, तो मैं भी थक ही जाऊँगा ना। पाको बोलती है तुम मजाक मत करो, तुम्हारे पास तो पावरफुल परमैन सेट भी है तब भी थक गए। परमैन बोलता है इसका मतलब तुम मुझसे जलती हो क्या। पाको बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो दोनों ऐसी बातचीत करते करते आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी रास्ते में एक गार्डन पड़ता है और पाको को वो गार्डन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो परमैन से बोलती है क्या हम वहाँ पर चले। परमैन बोलता है नहीं नहीं मुझे घर जाना, मुझे लेट हो रही है। पाको बोलती है तो तुम जा सकते हो और मैं जा रही हूँ उस गार्डन में। और वो वहाँ चली जाती है। परमैन पहले तो सोचता है कि वो क्यों ना अपने घर चले जाए, पर वो पाको को ऐसे देखता है तो उसका मूड वहाँ पर जाने का करने लगता है और वो पाको के पीछे फिर चले जाता है। और परमैन और पाको वहाँ एंजॉय करने लगते हैं। थोड़ी बहुत बर्ड्स पाको के हाथों पे आके बैठ जाती है और पाको को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है उनके बीच में। पाको बोलती है सच में ऐसी जगहों पर आना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्या तुम्हें ऐसी जगहें पसंद है परमैन। परमैन बोलता है हाँ पसंद है थोड़ी बहुत पर ज़्यादा नहीं। पाको बोलती है तुम न जाने किस किस्म के इंसान हो, मुझे तो ऐसी जगहें बहुत ज़्यादा पसंद है। और वो काफ़ी देर तक वहाँ रुक जाते हैं। थोड़ी ही
नज़र घुमाते हुए देखा तो शाम से रात हो चुकी थी और परमैन बोलता है चलो पाको अब चलते हैं, अब रात हो गई है। पाको बोलते हैं अरे हाँ चलो, और वो दोनों अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे को बाय बोलते हैं और अपने अपने पाथ पर चले जाते हैं। अब परमैन अपने घर पहुंचता है और अपने रोबोट के साथ बातचीत कर रहा होता है कि आज का दिन मेरा इतना ज़्यादा शानदार रहा, अपनी मेमोरी ट्रांसफ़र करता है और खाना वाना खा के तुरंत सो जाता है क्योंकि उसे कल अपने नए स्कूल में टाइम पर पहुंचना है और लेट पहुंचना सही नहीं रहेगा, और वो ऐसा ही करता है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं मित्सुओ एकदम जोश में उठ जाता है और तैयार होने लगता है अपने स्कूल के लिए। वो जल्दी ही अपने स्कूल के लिए तैयार हो जाता है, अपने मॉम डैड को बाय बोलता है और चले जाता है। अब वो रास्ते में ही होता है। रास्ते में उसके माइंड में कई तरह के थॉट्स आ रहे होते हैं कि कैसा स्कूल होगा, किस तरह का माहौल होगा वगैरह वगैरह, पर वो सोचता है कि वो डील कर लेगा, इतना भी कोई बड़ी बात नहीं है। और जब वो उस स्कूल में पहुंचता है तो वो देखता है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्कूल है, उनके स्कूल के मुकाबले थोड़ा छोटा है, पर उस स्कूल में से एक बहुत अच्छी वाली वाइब आ रही होती है। मित्सु स्कूल के अंदर एंटर करता है तो वो देखता है कि वहाँ पर बच्चे नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा रंग बिरंगे कपड़ों में हैं, मतलब वहाँ के स्कूल का कोई रेगुलर यूनिफॉर्म नहीं है जैसे कि मित्सु के स्कूल का है। तो वो अपनी क्लास ढूंढने लगता है और बहुत जल्द वो अपनी क्लास ढूंढ भी लेता है। जैसे वो अपनी क्लास को ढूंढता है तो वो क्लास के अंदर जाने लगता है। अपनी क्लास ढूंढने के बाद मित्सु क्लास के अंदर जाता है और अपनी सीट पर बैठता है। थोड़ी देर बाद क्लास के अंदर टीचर आती हैं। यहाँ पर एक फ़ीमेल टीचर है, वो मित्सु को आगे बुलाती हैं और बोलती हैं ये बच्चा आने वाले कुछ दिनों तक हमारे साथ ही पढ़ेगा, तो प्लीज़ इस बच्चे का वेलकम कीजिए। इस बच्चे का नाम है मित्सुओ सुआ। और सभी बच्चे मित्सु के लिए क्लैप करते हैं और उसका वेलकम करते हैं। तभी क्लास का गेट ओपन होता है और एक लड़की भागते हुए आती है और बोलती है सॉरी टीचर, मुझे आने में देर हो गई। और टीचर बोलती हैं तुम तो रोज़ ही ऐसे करती हो, अंदर आ जाओ सुमीरे। और मित्सु उस लड़की को देख के बोलता है तुम, और वो लड़की बोलती है तुम। तो गाइस इसी के साथ ट्रेजेडी ऑफ लव के आज के हमारे पार्ट को एंड करते हैं। आई होप आप सभी लोग को पसंद आया होगा। ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा है। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप सभी लोग को चैनल के आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में ऐसे शानदार कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद चैनल माय डियर हार्टेड सायोनारा।